जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। देश की राजनीति में एक नारा हम अक्सर सुनते हैं और वो नारा है अक़लियतों के, अल्पसंख्यकों के विकास का। और ये नारा आज से नहीं, हम लगभग पिछले 50 सालों से हर बार सुनते हैं, हर चुनाव में सुनते हैं और चुनाव के इतर भी सुनते हैं। अब जबकि हम देख रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं, उसका कभी भी ऐलान हो सकता है। ऐसे में बिहार में भी हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के विकास की और अल्पसंख्यकों के लिए काम करने के बड़े बड़े दावे वहां भी किए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत दरअसल क्या है? जो नेता, जो पार्टियां अक़लियतों की और अल्पसंख्यकों की बात करती हैं, उनका नारा लगाती हैं, जब अल्पसंख्यकों के विकास की बात आती है, उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास की बात आती है, तो दरअसल उनका रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, ये देख लेना बहुत दिलचस्प रहेगा। और आज हम इसी संदर्भ में बिहार की बात करेंगे, क्योंकि बिहार का रिपोर्ट कार्ड कम से कम इस मामले में अच्छा नहीं है। और आज हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में जो लोग जुड़ेंगे उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके अलावा हमारे साथ गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। गुलाम रसूल बलियावी साहब जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। और हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं। सुदेश वर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा की जो राष्ट्रीय मीडिया टीम है, नेशनल मीडिया टीम है, उसके सदस्य हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं इन अपने तीनों पैनलिस्ट के पास आऊं, इस बहस को शुरू करूं, रिपोर्ट देख लेते हैं कि दरअसल जो अक़लियतों के विकास की बिहार में जो बात है, उस पर जो आरटीआई से यानी कि सूचना के अधिकार से जो बात सामने आई, वो दरअसल क्या थी। क्योंकि सूचना के अधिकार से एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो जानकारी मांगी, उस जानकारी के तहत खुद बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड दिया, वो क्या है, वो देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की चुनावी बिसात बिछने ही वाली है। राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। बस इंतजार है चुनावों की तारीखों के ऐलान का। तारीखों का ऐलान हो इससे पहले ही सभी पार्टियों ने अलग अलग वर्गों को रिझाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। राज्य में करीब 15 से 17% वोट अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के हैं। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनावों में नीतीश लालू महागठबंधन को धूल चटा चुकी भाजपा को भरोसा है कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो नई योजनाएं शुरू की हैं, उसका लाभ उसे जरूर मिलेगा। इन योजनाओं की कड़ी में सबसे नई योजना है नई मंजिल, जिसके तहत मदरसों में पढ़ने वाले 2000 बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। भाजपा को भरोसा केंद्र की नीतियों पर है, तो नीतीश लालू को लगता है कि अल्पसंख्यक वोट उनकी झोली में ही गिरेंगे। इस बीच नीतीश कुमार ने 1989 के भागलपुर दंगों की जांच रिपोर्ट भी विधानसभा के पटल पर रखकर अल्पसंख्यक वोटों को रिझाने की कोशिश की है। हालांकि इस रिपोर्ट में दंगों के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया गया है, जो अब नीतीश के महागठबंधन का हिस्सा है। इस बीच नीतीश की मुश्किलें बढ़ाने के लिए भाजपा ने एक आरटीआई का सहारा लिया है। दरअसल एक आरटीआई से ये बात सामने आई है कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जो भी पैसा बिहार में भेजा, नीतीश सरकार उस पैसे को खर्च ही नहीं कर पाई। 2.5 साल के अंदर, चाहे वो अक़लियत के लोगों के लिए आया हुआ पैसा हो, SC ST का हो, OBC का हो, जितना पैसा खर्च होना चाहिए था पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लौट के चला गया। यहाँ तक कि उनको पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप मिलती है, उस राशि में भी बिहार सरकार ने भारी कटौती कर दिया और पिछले 2 साल के पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। अभी भी 40% से ज़्यादा लड़के ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप का भुगतान नहीं हुआ। बिहार में चुनावी बिगुल बज उठा है। ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग को लुभाने के लिए कई बड़े बड़े चुनावी वायदे कर रहे हैं। लेकिन आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बिहार के 11 जिले में जो अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए जो फंड रिलीज किया गया था, उसका 10% भी खर्च नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो पैसा जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आया था, वो क्यों नहीं खर्च हुआ। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में ये माना कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र सरकार ने मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कुल 6,300 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की, लेकिन बिहार सहित
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ये योजनाएं ठीक से लागू ही नहीं की गईं। अल्पसंख्यकों को टुकड़े टुकड़े में बांटने के अलावा नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया। अल्पसंख्यकों को बांटो और राज करो, यही फार्मूला है नीतीश जी का। जो भी पैसा आया केंद्र से, उसको पैसे को लेके बैठ गए होर्डिंग छपवा रहे हैं। जो काम अक़लियतों के लिए होना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए बच्चों को, वो भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, आरटीआई से ये भी सामने आया है कि बीते कुछ सालों में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का करीब 40% सालाना बजट खर्च ही नहीं किया गया। इन आंकड़ों को देखते हुए नीतीश सरकार का बिहार में अल्पसंख्यकों के विकास का दावा खोखला ही दिखाई देता है। मुस्लिम समुदाय का पसमानदा तबका आज भी तालीम से कोसों दूर है, लेकिन हुक्मरानों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। और शिक्षा, गरीबी और तालीम से कोसों दूर होना कहीं न कहीं बिहार के सियासत पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ पटना बिहार से राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। और गुलाम रसूल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँ क्योंकि जेडीयू की सरकार है बिहार में, और ये जो आरटीआई से जवाब आया वो ये जवाब कहता है कि बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन जो है उसका जो बजट था वो बजट कम हुआ और उसका जो करीब 40 से 50% पैसा खर्च नहीं होता। एक और बात जो सामने आई है वो ये भी सामने आई है कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी विकास के लिए, जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, उसमें बिहार के करीब 11 जिले हैं और इन 11 जिलों में से ज्यादातर जिलों में आधे से ज्यादा पैसा लैप्स हो गया जो कि अल्पसंख्यकों के विकास का आया था। जिस रिपोर्ट कार्ड की आप बात कर रहे हैं, दो चीज होती है। एक तो ये कि केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं को आगे बढ़ाया, एमएसडीपी हो या कमीशन की हो या 15 सूत्री की हो या जो भी हो, एबीसीडी, जरूरत वहां किस चीज की है और आप कह क्या रहे हैं। जरूरत वहां जिन चीजों की है वो स्कीम अगर दी जाती है, और ये केवल बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस सिलसिले में हम ये कहेंगे अगर केंद्र सरकार की नीयत साफ है, कुछ करने की इच्छा शक्ति है, तो हर राज्यों से मांगे कि साहब आपके यहां जरूरत किस चीज की है, आप वो दो। आपने मुद्दा सही उठाया। ये जो आरटीआई से जो जानकारी है इसमें यह भी बात सामने आई है कि केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो हैं उन्होंने जो उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बड़ा बढ़िया रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य जहां पर जो सत्ताधारी पार्टी हैं वो अक़लियतों के, अल्पसंख्यकों के ज्यादा नजदीक होने का दावा करती हैं, वहां के रिपोर्ट कार्ड खराब है सर। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, नहीं, देश की बात हो रही। जी, मैं देश सुन रहा, मैंने आप देश की बात हो रही, देश की बात नहीं, मैं फिलहाल बिहार की बात करना चाहता हूं। सिर्फ बिहार, मैं बिहार की बात, यूपी, नहीं सर, मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया और मैं आपसे एक उदाहरण पूछा। सर मैंने उदाहरण के लिए पूछा, मैंने उदाहरण के लिए पूछा, आप एक उदाहरण बताएं। आपने जब छेड़ा है देश सुन रहा है तो देश स्तर पर सुदेश जी, अब सुदेश जी, अब आप भागिए नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्लियर स्पष्ट कीजिए बिहार। सर मैंने बिहार में, सुदेश जी, आप जिस तरह से बिहार का रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठे हैं उसी तरह से आपको चाहिए गुजरात का भी रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठना, आपको चाहिए छत्तीसगढ़ का भी लेकर बैठना, आपको चाहिए झारखंड का भी सर आपकी जानकारी के लिए, आपको चाहिए हरियाणा, माफ कीजिएगा, नहीं गुलाम रसूल साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश का, अन्य राज्यों का, छत्तीसगढ़, पूरे देश में अक़लियतों की स्थिति पर हम पहले भी बहस कर चुके हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि सुदेश जी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि गुलाम रसूल साहब जी नीतीश कुमार जी की नीति अपना रहे हैं कि पूरा जो मामला जो है वो पूरे देश की डायवर्ट। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक मिनट गुलाम रसूल जी, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी, एक मिनट, नीतीश कुमार जी ने जैसे चिट्ठी का मसला बना दिया, पूरे बिहार का बना दिया, जुमलों के शब्द पर वोट नहीं मांगते हैं। सर आप अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। सर रिपोर्ट कार्ड, सर आरटीआई से रिपोर्ट कार्ड जो आया मैं तो आपसे कह रहा हूं सब कुछ को दीजिए, उपलब्ध कराइए, अब तक आपने कराया नहीं। और उसके बाद जब मैं मीडिया में रिपोर्ट आ रहा हूं, पूरे मीडिया में रिपोर्ट है। पैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 49,000 स्कॉलरशिप के फॉर्म हमारे जमा हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। इन्होंने दिया कितना? 34,000। क्यों? इन्होंने कहा एमएसडीपी के जो पैसे गए 5 साल की योजना के लिए, उसके जो पैसे गए हैं 5 साल प्लान के लिए 530 करोड़ 20 लाख रुपए,
आधे से बेसी का खर्च हो चुका। सर अब इसके आधे बाद दूसरी पैसे रिपोर्ट भी लैप्स सुन हुए लीजिए। हैं, आधे से ज्यादा पैसे लैप्स हुए हैं। लैप्स कराया गया है। सुदेश जी लैप्स कराया गया। चलिए लैप्स क्यों कराया गया है, कहां कराया गया, वो मैं निशानदेही कर दे रहा हूं। ये तो केंद्र सरकार एक की मिनट नीति सुदेश जी, रही मैं है। आपको एक मिनट जी रसूल साहब जिस तरह से शुरू किए, मुझे अच्छा लगा कि जनता दल यूनाइटेड के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं। कुछ चर्चा बिहार पर हो, क्योंकि अब वहाँ चुनाव होने वाले हैं और ये ऐसा वक्त होता है कि हम अकाउंटेबिलिटी मांगें हर चीज़ का, और ये बहुत अच्छा इशू है। क्योंकि देखिए, हमेशा रसूल साहब आपसे कोई खिलाफत नहीं है, आप सुनिए पहले, और मैं भी फिर आपका कोई मुखालिफ, मैं तो आपको सुनिए, धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कम से कम आप पहले सुनिए सुनिए और उसके बाद बोलिएगा आप जरूर। आप ये बताइए कि आपने कितनी अच्छी शुरुआत की कि अलग से माइनॉरिटीज़ के लिए क्यों ज़रूरत पड़े। आपने जो बात बोला उस पर हमेशा हम लोगों का कहना रहा है कि आप अलग से क्यों चाहते हैं, आप क्यों नहीं सबको एक सिटीजन समझते हैं, राइट ऑफ से। उसकी बात मुझे लगा रसूल साहब करेंगे, लेकिन फिर वो चले गए जिस ओर। तो मुझे यह आपका जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो ये बात हकीकत है कि नीतीश कुमार जी जो अक़लियत के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर फंड गया तो फंड यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ। क्या माइनॉरिटीज़ को आप सिर्फ शब्दों की गोली देंगे, या उनका जो हक है उसको हक पहुंचाने के लिए आप उस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी को चुनेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बाकी स्टेट कैसा किए कैसा नहीं किए, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। लेकिन नीतीश जी चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं अपने कैंपेन में, इसलिए ज़रूरी है जानना वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए कि आपका जो रहनुमा है वो सही में रहनुमा कौन है, वो जो सिर्फ लिप सर्विस आपको देता है या वो जो आपके डेवलपमेंट की बात करता है। क्योंकि जब आप पूछेंगे गुजरात की बात, हंसिए नहीं, ये सीरियस डिबेट है। ये हंसी वाली डिबेट गुफ्तगू हो रही है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। नहीं, गुलाम रसूल साहब एक मिनट, गुलाम रसूल साहब मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैंने कंप्लीट नहीं किया रसूल साहब, मैंने कंप्लीट नहीं किया रसूल साहब, एक मिनट कंप्लीट नहीं किया। गुलाम रसूल साहब, मैंने आपको शुरू में बहुत मौका दिया था, एक मिनट मैं दोनों नहीं किया रसूल साहब। नहीं गुलाम रसूल साहब, मैंने बहुत आपको मौका दिया, एक मिनट आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं फिर आपने गुजरात की बात की, आपने गुजरात की बात की। गुजरात मॉडल अगर आप समझना चाहते हैं, वहां नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि क्या जो हम रोड बनाते हैं इस पर माइनॉरिटी यूज नहीं करते, क्या वहां जो स्कूल बनते हैं उसको माइनॉरिटीज यूज नहीं करते। सुदेश जी, मुझे लगता है माइनॉरिटीज जो हैं, सुदेश जी मुझे लगता है गुजरात मॉडल छत्तीसगढ़, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम अपने इस कार्यक्रम में बाकी राज्यों का भी अल्पसंख्यकों को लेकर क्या स्थिति है, आरटीआई से जो रिपोर्ट आई थी हम उस पर ऑलरेडी बहस कर चुके हैं। अवधेश जी, सवाल यह है कि हम बिहार पे बहस करना चाहते हो तो इसमें गलत क्या है? अगर हम मैं अवधेश जी से, और दूसरी बात ये मैं आपका स्वागत कर एक सेकंड, मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे भाई ने जिस हिसाब से इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट उन्होंने नहीं किया है। देखिए, गुलाम रसूल बलियामी साहब की अपनी समस्या है, देखिए ये अपनी समस्या है। देखिए, आप अपनी चाहत को ना, आप अपनी चाहत को रिपोर्ट और पूरे देश पर मत ला दिए। सवाल यह है कि अगर हम यहाँ बिहार पर हम अपने बिहार पर मैं अपनी चाहत नहीं लाता। अगर बिहार पर मैंने गुजरात छू दिया तो आपको बिलबिलाहट हो गई। गुलाम रसूल जी, आप बात दिया छत्तीसगढ़ तो आपको परेशान। अरे एक मिनट, नहीं गुलाम रसूल जी, गुलाम रसूल जी, एक मिनट, आपके पास तो इतना कुछ है कि इस वक्त जो छू दे वो सब सोना हो जाएगा। गुलाम रसूल जी, बिहार सब लोग, गुलाम रसूल जी बिहार से क्यों भाग रहे हैं आप? चीन पर कर लो, जापान पर कर लो, फिर अरे आइए ना बिहार पे, बिहार पे वही मैं कह रहा हूँ। गुलाम रसूल जी एक मिनट, गुलाम रसूल जी एक मिनट, मैंने आपको एक मिनट दीजिए। गुलाम रसूल जी, मैंने आपको बहुत, आप नहीं देंगे, नहीं ईमानदाराना का हम लोगों का सर्टिफिकेट। तो नीतीश कुमार के कामों का सर्टिफिकेट गुलाम रसूल जी, गुलाम रसूल जी, गुलाम रसूल जी, सर्टिफिकेट वहां की जनता देगी कि नहीं देगी आप जानिए। लेकिन आप इतना मत परेशान होइए। मैंने गुजरात का नाम ले लिया, गुलाम रसूल जी, मैंने छत्तीसगढ़ कह दिया तो प्रॉब्लम बढ़ गया। एक मिनट, और आप तुरंत उसका मॉडल दिखा रहे हैं। गुलाम रसूल जी, एक मिनट, अगर ये मॉडल दिखा रहे हैं आप इसको, तो मैं इसको खारिज करता हूँ। बात के लिए मॉडल हो सकता है, देश के लिए मॉडल नहीं होगा। गुजरात आपके लिए मॉडल हो सकता है, देश के लिए मॉडल नहीं हो सकता। वो कुछ व्यक्ति विशेष के लिए मॉडल हो सकता है, देश के लिए नहीं हो सकता। नहीं, मुझे लगता है बिहार पे डिबेट से हम क्यों भाग रहे हैं, सवाल मैं ये उठा रहा हूं। बिहार पर डिबेट करने को तैयार हूं। सर, बिहार की बात करें ना आप, सर आप बिहार से
मैंने जब अन्य राज्यों की रिपोर्ट मांगी तो आप भाग रहे। मैंने छत्तीसगढ़ मांग दिया तो आप भाग गए। गुलाम रसूल जी, मैंने जब गुलाम झारखंड रसूल मांग जी, दिया तो आप भाग छत्तीसगढ़ गए। पर हम बहस कर चुके हैं चुनाव के समय। कितने पैसे दिए गए, कितने पैसे दिए गए और कितना खर्च किया वहां की राजनीतियों ने? गुलाम रसूल जी, क्या उन राज्यों में माइनॉरिटीज नहीं रहते? गुलाम रसूल जी, ऐसे अगर हम डिबेट बिहार पे करना चाहते हैं तो इससे साफ लग रहा है कि बिहार सरकार मुद्दों से भाग रही है। बिल्कुल नहीं भाग रही है। साहब, अगर आप इसी तरह मुद्दों की से भाग रहे हैं और आप भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उठाना चाहता हूं आप पॉइंट वाइज क्वेश्चन कीजिए। मैंने क्वेश्चन किया, आप क्वेश्चन कीजिए पॉइंट वाइज। आप जैसे ही मैंने जवाब देना शुरू किया भागने लगे। मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं, लेकिन डिबेट में 50,000 जब फॉर्म आए तो उन्होंने 34,000 का पैसा क्यों दिया? मैंने आपसे शुरुआत करी, मैंने आपको पूरा एक मिनट अवधेश जी, मैं रख रहा हूं। अवधेश जी एक मिनट, मैंने आपको शुरुआत करी और मैंने आपको शुरू में पर्याप्त समय दिया। गुलाम रसूल जी, अगर डिबेट करनी है तो सवाल है कि दूसरे की बात भी सुन ले तब डिबेट करेंगे। हल्ला अगर मचाएंगे तो उसमें बिना बिहार की बात होगी ना कहीं की बात होगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब जब चुनाव जिस राज्य में होते हैं, हम वहां के मुद्दे आरटीआई से जो सामने आते हैं उनको उठाते रहे। यह हमारे कार्यक्रम की परंपरा है। जाहिर तौर पर बिहार हमारे सामने है और हम अकलियतों में बिहार को लेकर क्या कुछ हुआ है और आरटीआई से जो आंकड़े सामने आए, खुद बिहार सरकार ने जो आंकड़े सामने दिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है कि जब भी नेतृत्व की सोच जब विकास केंद्रित होती है उसको ऐसे देखना पड़ेगा। जब विकास केंद्रित होती है कि सर्व समाज का विकास हो तो उसका सरकार फोकस्ड हो जाता है। तो 2005 में जो नीतीश कुमार आए थे वो निश्चित रूप से एक विकास की सोच के आए थे। 2010 में विकास पुरुष की छवि को पूरे देश के, पूरे राज्य की सभी वर्गों के जनता ने उसको स्वीकार किया और अपार बहुमत के साथ भेजा। लेकिन कई बार जब जरूरत से ज्यादा बहुमत मिलता है और लोकप्रियता होने लगती है तो बड़े से बड़े लोगों का माथा घूमता है और फिर सरकार वो नहीं रहता है, उसमें कई प्रकार के सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। तो यही कह रहा हूं। तो इसीलिए नीतीश कुमार का जो ये दूसरा पीरियड रहा ना, ये उन चीजों पर फोकस करने की बजाय कि हम जो जिसको 2010 तक आए हैं आगे बढ़े, उसकी बजाय ऐसी राजनीति का शिकार हुआ। एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि जो इन्होंने मुद्दा उठाया मैं उस पर आना उसका उत्तर आ जाएगा। गुलाम रसूल जी ने कहा कि भाई जो पैसा जिस मद में चाहिए होता है वहां पे नहीं आता, दूसरे मद में भेज दिया जाता है, इसलिए जो है पैसा खर्च नहीं होता, इसलिए पैसा लैप्स हो जाता है। हालांकि हमारे पास 2 रिपोर्ट है। सुनिए, मैं जहां आ रहा हूं उसको मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद जो कुछ भी ये अगले 5 साल में नीतीश कुमार जी ने किया है वो तो आप छोड़ दीजिए। क्या उनके पास इतना समय बचा राजनीति से? क्या उनके पास नरेंद्र मोदी भाजपा का विरोध करके और सारे मुसलमानों का वोट अपनी ओर करने की रणनीति से और लालू यादव को मुस्लिम वोट से वंचित करने की रणनीति से समय मिला कि इन सब पर ध्यान दे? तो समस्या राजनीति है। दो रिपोर्ट नहीं, अगर राजनीति हो रही है तो मैं जब शुरू होऊंगा तो मैं शुरू नहीं हूं। आप मुद्दों से भाग रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने 5 साल तक, नीतीश कुमार ने अरे आप बता दें, जब तक नीतीश कुमार आपके साथ रहे बड़े प्यारे रहे, 5 साल और जब आपको तलाक दे दिए तो बड़े खराब हो गए। 5 साल में अल्पसंख्यकों के लिए गया हुआ पैसा क्यों नहीं खर्च हुआ? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, दिए क्या है मोदी जी? क्यों नहीं खर्च हुआ? मोदी जी दिए क्या है वो तो बता दें। छोड़ दीजिए ना मोदी। अरे मोदी जी ने दिया क्या है? यूपीए सरकार करेंसी छापने का ये राज्यों का काम नहीं है। 2013 में अरे आपने तो एमएसडीपी के पैसों को मदरसे तक को, वो भी जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जिनको स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है, उस तक में भी एमएसडीपी का पैसा नहीं खर्च किया जा सकता है। चलिए गुलाम रसूल जी, मैं आपसे एक दूसरे सवाल पे आता हूं। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो लोन है वो 5% लोन बिहार में मुसलमानों को नहीं मिला है। ये गलत रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। आपकी रिपोर्ट गलत है। अच्छा, एक मिनट गुलाम रसूल जी, एक मिनट गुलाम रसूल जी, एक बात मैं और आपके सामने लाना चाहता हूं। आप कह रहे हैं गलत रिपोर्ट है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये तमाम जो आंकड़े कम से कम हमने जो आरटीआई से आंकड़े दिए वो राज्य सरकार के। दूसरी बात, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के जो अध्यक्ष थे नौशाद अहमद साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया और ये कह के दिया
कि मुझ पर ये दबाव रहता है कि अल्पसंख्यकों का काम मुझे न करने दिया जाए, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। और ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नौशाद अहमद साहब नीतीश कुमार के बड़े क्लोज माने जाते थे। अगर आपके राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, और अल्पसंख्यक आयोग का रिकॉर्ड भी यही है कि वहां पर भी पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, तो आपको लगता है कहीं, देखिए राजनीति को हम, मैं अवधेश जी को भी कहूंगा, आपको भी कहूंगा, राजनीति को हम एक तरफ रख दें, लेकिन जब आपने जिस मुद्दे से शुरू किया, अकलियतों का हम जो विकास की बात कर रहे हैं, तो सवाल है उनका पैसा क्यों नहीं खर्च हो पा रहा। सवाल यह कि वहां के आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है, ये कह के कि मुझे काम नहीं करने दिया जा। अब इसका जवाब तफसील से ले लें। बिल्कुल, आप दीजिए। 2 टर्म नौशाद साहब को चेयरमैन बनाकर रखा गया, कहीं किसी का कोई हाथ पैर नहीं रोका। 2 रोज पहले उनका टर्म पूरा हुआ, 1 रोज पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए कि उनको पता था कि काम ना करने के जुर्म में अब हमको दोबारा फिर मौका नहीं मिल रहा है। अब आप हो सकता है नहीं, गुलाम रसूल साहब, मैं इसमें एक जोड़ देता हूं, मेरी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। इससे पहले जब बिहार सरकार या माननीय नीतीश कुमार जी माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन को अगर काम करने नहीं दे रहे थे, तो ये इस्तीफा पहले करना चाहिए जी, आवाम को बताना चाहिए, देश और लोगों को बताना चाहिए कि साहब हमको ये काम नहीं करने दे रहे। तो उस वक्त तो ये किए नहीं जी। अब 1 दिन बच गया है, तब वो इस्तीफा दिए हैं ये कह करके। सुदेश जी, ये जो बहस चल रही है, बहस कम हो रही है यहाँ पर, फिलहाल हम लोग लड़ ज्यादा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गुलाम रसूल साहब ने बात कही, मैं उस पर फिर आता हूं, क्योंकि एक बात है, मैं गुलाम रसूल से आपसे पूछना था, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया, पर मैं सुदेश जी यहाँ पर 9 साल वो अध्यक्ष रहे नौशाद साहब। सवाल है कि 9 साल अगर उन्होंने काम नहीं किया, तो सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर 9 साल उन्होंने काम नहीं किया, जैसा कि गुलाम रसूल साहब कह रहे हैं, तो फिर कम से कम उनको चेंज करना चाहिए था? अगर वो 2 दिन पहले अपना मौका परस्ती का देखकर रिजाइन कर रहे हैं, तो ये काम राज्य सरकार का भी था कि अगर जिसको आपने अध्यक्ष बनाया, अगर वो 9 साल तक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसको हटाइए, किसी दूसरे को लाइए। किसी भी एक्ट के लिए कोई भी अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती है। नीतीश जी के बारे में आपको पता है कि नीतीश जी बहुत अच्छा डेवलपमेंट मसीहा बन के आए जंगल राज के खिलाफ। आपको मैं लालू प्रसाद यादव जी की बात याद दिलाता हूँ, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, अवधेश जी को याद होगा, तो जाके पटना मेडिकल कॉलेज में रेड करते थे, वहाँ सारे हनुमान मंदिर को तोड़ के रोड बनवाते थे। सबने अप्रिशिएट किया कि ये आदमी डेवलपमेंट करेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंडल कार्ड देखा कि अरे इससे तो हम सत्ता में रह जाएंगे, जो वीपी सिंह जी ने 52% का दिया, उसके बाद लालू जी जो हैं वो कास्ट पॉलिटिक्स में समा गए। नीतीश जी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स शुरू किए बीजेपी के साथ, आपने देखा कैसा। उसके बाद अचानक ये डिस्कवर किए कि भैया ये डेवलपमेंट तो चल नहीं रहा है, क्योंकि आपने जो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू डिलीवरी होना था, माइनॉरिटीज़ का जो ये प्रोग्राम जिसकी आप बात कर रहे हैं, मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम डिलीवर तब होना था जब पंचायत से बन के आते स्कीम्स वहाँ के लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए 25% से ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन माइनॉरिटीज़, उसके लिए था ये फंड। तो इतने बिहार में माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन है, नीचे से क्यों नहीं आए, क्यों अकाउंट? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर नहीं था, आपने स्ट्रक्चर के बारे में सोचा नहीं। अब अचानक आपने रियलाइज़ किया कि भैया डेवलपमेंट में लोग पूछेगा हमसे, तो हम तो कटघरे में खड़ा हो जाएंगे, तो भैया माइनॉरिटीज़ का जो शुरू कर दो, यादव्स का शुरू कर दो, कास्ट बेसिस पर आ जाओ। तो ये सारा बिहार की जो राजनीति है, वहाँ की जनता इसको समझती है, और ये समय आ गया है कि हम तो अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। चुनाव का वक्त आएगा तो आप जरूर मांगिए और जनता के बीच जाके मांगिए, और गुलाम रसूल साहब की पार्टी भी अपनी बात जरूर रखिए। अवधेश जी, कुल मिलाकर मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्योंकि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, कोई भी समाज का हिस्सा अगर पीछे छूट जाएगा तो सवाल है कि समाज देश विकास नहीं कर सकता। लेकिन सवाल है कि जो प्रोग्राम बन रहा है वो प्रोग्राम का पैसा ठीक से खर्च हो। अल्टीमेटली इसके लिए हमको अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी और इसकी इस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर पीछे छूटेगा तो वहीं से असंतोष पैदा होता है, और असंतोष जो है समाज के उन लोगों को मुख्य धारा से तोड़ता है। इसीलिए हम लोग सबके दिली इच्छा होती है कि समाज का हर वर्ग करे, लेकिन वो उत्थान करने की जिम्मेवारी पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है, उसके विजन पर निर्भर करता है कि हम इसको किस ढंग से ले जाते हैं। स्ट्रक्चर कमीशन के रिपोर्ट के 7 साल बाद 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इवैल्यूएशन कमेटी बनाई थी, जी। और उसकी रिपोर्ट बजाबता भी कहेंगे कि पता नहीं वो रिपोर्ट, तो उसमें अमिताभ कुंडू साहब के अध्यक्षता की जो कमेटी थी, उसने दुनिया में जो कह रहे हैं, आश्चर्य होगा इनको,
उसने ये बताया है कि बिहार और यूपी के इंडिकेटर्स, जो 14 इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट के, वो लगभग वही है जो 7 साल पहले थे। उसने बताया है कि आज भी आधी पॉपुलेशन जो है उसी रूप में 7 साल पहले जो गरीबी रेखा के नीचे थी वही है, और उसमें से 18 से 19% तो मतलब मोर देन उनको तो उससे भी बेलो पॉवर्टी लाइन से पीछे माना जा सकता है। तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो है नीतीश कुमार के माइनॉरिटी डेवलपमेंट का कार्ड, क्योंकि आपने मुसलमानों के अंदर भी एक पासमानदा मुसलमान को खड़ा करके बैकवर्ड मोर्चा बना करके और उसका वोट उस समय लालू जी से वो लेने की कोशिश की। तो उसमें इस प्रकार की पॉलिटिक्स में आप उन नीतियों को लागू नहीं करते। अवधेश जी, बिल्कुल पॉलिटिक्स अल्पसंख्यकों के नाम पर हो, बहुसंख्यकों के नाम पर वो नहीं होनी चाहिए। ये मसला जो है विकास का था, जो हम चाह रहे थे कि आरटीआई से जो आंकड़े सामने है उस पर अच्छी बहस हो। हालांकि ज्यादा समय हमने बहस की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगा दिया, और दिक्कत यही है, दिक्कत यही है जब अल्पसंख्यकों के या किसी भी देश के विकास की बात आती है तो सीधा सीधा मुद्दों पर बहस होती तो और ज्यादा मजा आता। बहरहाल अब चुनाव नजदीक हैं बिहार के, और हम ये मुद्दा एक बार फिर उठाएंगे जाहिर तौर पर। और गुलाम रसूल साहब, मैं चाहूंगा कि पूरी रिपोर्ट जो है आप हम जो आरटीआई से सामने आई वो रिपोर्ट भी हम आपको भेजेंगे। पूरी रिपोर्ट देख करके हम इस पर फिर से बहस करेंगे, क्योंकि ये सवाल विकास का है, और जब चुनाव का वक्त आता है तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसको अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना पड़ता है, और जनता उससे सवाल पूछती है। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया, और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमने डिबेट आयोजित की थी। बहरहाल आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों इस डिबेट में आए, शुक्रिया आप तीनों का। और ये हमारी आज की बड़ी बहस थी। इसके अलावा देश भर में आरटीआई को लेकर जो कुछ होता रहा उसको सभी समेट के लाया हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। सरकार को पता नहीं कि अल्पसंख्यक कौन है। जी हाँ, खबर भोपाल से है। यहाँ आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ है कि किस आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को घोषित किया गया है। इस बाबत जो अल्पसंख्यक कल्याण जो विभाग है उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है, जहां पर एक आरटीआई आवेदक ने जल से जुड़े कुछ सवाल पूछे, और ये सवाल पूछे सीमो यानी कि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, जब उससे आरटीआई डालकर कुछ सवाल जानना चाहा, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आरटीआई को गंभीरता से नहीं लिया और आरटीआई का जवाब नहीं दिया। जब मामला आयोग तक पहुंचा तो आयुक्त ने सीमो पर यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही निर्देश दिया कि आरटीआई आवेदक ने जो सवाल पूछे उसका जवाब दिया जाए। इसके साथ ही जो 25,000 रुपए का जुर्माना है वो आयोग में आकर जमा किया जाए। भिवानी में, जो हरियाणा में है, भिवानी के एक चांदवास गांव करके है, वहां के सरपंच है, उनसे राकेश चांदवास ने कुछ सूचना मांगी थी, गांव के विकास कार्य की सूचना मांगी थी, लेकिन उस पर भी हमला हुआ है और कोई किसी तरह की कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को राज्य के जो सूचना आयोग है बहुत ही संजीदा से इसे लिया है और विजेंद्र सिंह पर 25,000 का अधिकतम जुर्माना लगाया है और पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।